हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं आयत स्टोरी, एक डरावनी कहानी। तो चलिए कहानी की ओर चलते हैं। गुड़गांव से दिल्ली जाने वाली बस, जिसका नंबर 666 था, उसे लोग प्रेत बाधित बस के भी नाम से जानते थे। इस बस के बारे में कई डरावनी कहानियां मशहूर थीं, पर कोई पक्का सबूत नहीं था कि वह सच थी। फिर भी जिसने भी इस बस में सफ़र किया, वह कभी लौटकर नहीं आया। एक दिन रोहित, जो एक साहसी युवक था, इस बस की सच्चाई जानने का निश्चय करता है। उसे ऐसी कहानियों पर विश्वास नहीं था। उसे लगा कि यह बस सब बकवास है और लोग बस अफवाहें फैला रहे हैं। उसने अपने दोस्तों से इस बस में यात्रा करने की बात कही, लेकिन कोई भी उसके साथ जाने को तैयार नहीं हुआ। आखिरकार उसने अकेले ही बस में बैठने का फैसला किया। रात का समय था, चारों तरफ घना कोहरा था। रोहित बस स्टॉप पर इंतजार कर रहा था। अचानक दूर से बस की हेडलाइट दिखाई दी। बस धीरे धीरे उसके पास आकर रुकी। बस पुरानी और खंडहर जैसी दिख रही थी। उसकी खिड़कियों के शीशे धूल और जाले से ढके हुए थे, पर रोहित ने डर को नजरअंदाज किया और बस में चढ़ गया। बस के अंदर अजीब सी ठंडक थी, जैसे किसी ने ठंडी हवा की मशीन चालू रखी हो। बस लगभग खाली थी, सिवाय एक बूढ़े आदमी के, जो सबसे पीछे की सीट पर बैठा था। वह आदमी चुपचाप बैठा था। उसकी आंखें बंद थीं और चेहरा किसी गहरी सोच में डूबा हुआ लग रहा था। रोहित बस की अगली सीट पर बैठ गया। जैसे ही बस चलने लगी, उसे एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। वह आवाज़ धीरे धीरे तेज हो गई, जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। रोहित ने इधर उधर देखा, लेकिन बस में कोई नहीं था। उसने सोचा कि शायद यह उसका भ्रम है। बस तेजी से शहर की सुनसान सड़कों पर दौड़ने लगी, पर कुछ ही देर में रोहित को एहसास हुआ कि बस का ड्राइवर उसे किसी अजीब और अंधेरे रास्ते पर ले जा रहा है, जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। वह खिड़की से बाहर झांकने की कोशिश करता है, लेकिन घना कोहरा उसे कुछ भी साफ देखने नहीं देता। रोहित ने ड्राइवर से बात करने की कोशिश की, पर ड्राइवर ने उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। उसके चेहरे पर एक अजीब सा शून्य था, जैसे वह किसी और दुनिया में हो। रोहित का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह जानता था कि कुछ तो गलत हो रहा है। अचानक बस के अंदर की लाइट्स बंद हो गई और चारों ओर घना अंधेरा छा गया। बस में अब सिर्फ उसे बूढ़े आदमी की धीमी गहरी सांसों की आवाज आ रही थी। रोहित ने डरते डरते पीछे मुड़कर देखा तो उसकी सांसें थम गईं। वह बूढ़ा आदमी अब अपनी जगह पर नहीं था। रोहित को अपनी जान बचाने की सूझी। वह दरवाजे की ओर भागा, लेकिन दरवाजा अंदर से लॉक हो चुका था। उसने खिड़की तोड़ने की कोशिश की, लेकिन उसकी हिम्मत जवाब देने लगी। तभी उसे लगा कि कोई उसके पीछे पड़ा है। उसने धीरे से पीछे मुड़कर देखा तो उसकी आंखें फटी रह गईं। वह बूढ़ा आदमी अब उसके पीछे खड़ा था। उसकी आंखें खून की तरह लाल थीं और उसके चेहरे पर खौफनाक भयानक मुस्कान थी। रोहित चिल्लाना चाहता था, पर उसकी आवाज गले में ही अटक रह गई। बूढ़ा आदमी धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। रोहित ने पूरी ताकत से खुद को खिड़की से बाहर फेंकने की कोशिश की, लेकिन तभी वह बूढ़ा आदमी उस पर झपट पड़ा। रोहित की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब उसकी आंखें खुली तो उसने खुद को उसी बस में पाया, पर अब बस उजाड़ इलाके में रुकी हुई थी। बस के सभी दरवाजे खुले थे
और बाहर कंकाल बिखरे हुए थे। वह बूढ़ा आदमी अब कहीं नजर नहीं आ रहा था, लेकिन रोहित को समझ में आ गया था कि वह अब इस बस का एक और कैदी बन चुका है। बस ने धीरे धीरे फिर से चलना शुरू कर दिया और रोहित ने महसूस किया कि उसकी आत्मा अब इस बस का हिस्सा बन चुकी है। वह चीखना चाहता था, रोना चाहता था, पर उसकी आवाज़ अब हमेशा के लिए बंद हो चुकी थी। उस दिन के बाद वह बस और भी यात्रियों को अपनी खौफनाक यात्रा पर ले जाने के लिए चलती रही। कुछ समय बाद लोगों ने फिर से उस बस को देखना बंद कर दिया, लेकिन हर बार जब कोई उसकी बात करता तो एक नई कहानी जुड़ जाती। दोस्तों, यह छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।